दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। अब्दुल को जलील करने के चक्कर में पत्रकारिता कब भांडगिरी में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे लोग जो कल तक तालियां बजा रहे थे अब्दुल को परेशान देख के, आज उनके भी जैन समाज के मंदिर भी निशाने पर हैं, सिख समुदाय भी निशाने पर हैं। इसके अलावा 20 मुसलमानों को उजाड़ने के लिए 2 हिंदू भी उसी इलाके में निशाने पर हैं। ये सब कुछ हो रहा है और भानगिरी करने की इंतहा ऐसी हो गई है गोदी मीडिया की कि कोई भी गोदी मीडिया का चैनल खोलिए आपको ऐसा लगेगा कि अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड के द्वारा स्क्रिप्ट लिखकर एंकरों को व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरह से कंट्रोल 2 ही लोग कर रहे हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। खुद भाजपा के दिग्गज नेता कह चुके हैं कि अहंकार में चकनाचूर हो चुके हैं मोदी जी, इसीलिए उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब आपको याद होगा कि दिल्ली में न्यू ईयर की उस काली रात में भाजपा के एक नेता ने 17 किलोमीटर एक लड़की को टक्कर मारकर गाड़ी में फंसाकर घसीटा। ऐसे नशे में धुत कि उनको होश नहीं, म्यूजिक गाड़ी में लाउड चल रहा था, नशे में वो धुत थे। गोदी मीडिया को जब तक ये नहीं पता था कि ये कातिल कौन थे, एक्यूज्ड कौन थे, गोदी मीडिया ने प्राइम टाइम डिबेट किया। दर्द भी बहुत छलका, आंखों से आंसू भी आने लगे थे। लेकिन जब पता चला कि यार वो तो भाजपा का यानी हमारा रिश्तेदार निकला, तो गोदी मीडिया के सभी भांड पत्रकारों ने अपनी भड़वागिरी का स्टेटस दिखा दिया। कौन कितना बड़ा भड़वागिरी करता है वो सब दिखाना शुरू हो चुका है। अब जो वो महिला बेचारी लड़की मारी गई, वो मारी गई, लेकिन जब पता चला कि बीजेपी का नेता उस गाड़ी में मौजूद था और बीजेपी के नेता अपने सत्ता के नशे में और ऊपर से शराब के नशे में था, तो फौरन उनको बचाने के लिए, उस भाजपा को बचाने के लिए, नेता को बचाने के लिए गोदी मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रिप्ट ऊपर से भेज दी गई कि हमें और हमारे बच्चों को एक बार फिर से बचाने के लिए तुम्हें ये ऐतिहासिक जंग लड़नी पड़ेगी। बस फिर गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपनी भांडगिरी की स्किल का इस्तेमाल करते हुए मरी हुई लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय उसके ही कैरेक्टर को गिराने में लग गए। जैसे कि वो होटल के अंदर गई थी, ओयो होटल बुक किया था, वो सेक्स करने गई थी, सेक्स स्लेवरी कर रही थी, वो गंदे लोगों के साथ थी, वो लड़कों के साथ थी, अय्याशी कर रही थी। ये सारी बातें बोले जाने लगी। रातों रात वो होटल वाला भी सामने आ गया जो उस लड़की की उल्टी सीधी बुराई करने लगा। आखिर ये कौन से लोग हैं जो मरने वाले को इंसाफ दिलाने के बजाय सीधा का सीधा उसी लड़की को गलत साबित करने में लग गए और अब पूरे देश भर की वो फेमिनिज्म नाम की जो चीज़ थी वो दब गई। देखिए और सुनिए। ठीक है अंजलि। हाँ जी मैम, यहाँ पे थी वो। अच्छा, और कौन कौन था? उनके दोस्त वगैरह थे, लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। 2-4 रूम दे रखे थे उन्होंने। फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो। तो हमने पूछा कि मैडम क्यों लड़ रहे हो यहाँ पे? कह रही हमारे आपस का मैटर है। मैंने आपस का मैटर है तो यहाँ नहीं चलेगा, बाहर जाकर लड़ो, और होटल में और भी गेस्ट है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, फिर नीचे लड़ने लगी। अगल बगल वाले भी समझाने लगे तो उनको गाली गलौज करने लगी। फिर उन्हें भगा दिया गया उन्हें कि भाई यहाँ मत करो ये सब। फिर वो स्कूटी लेके दोनों निकल गई। उनके दोस्त भी, वो भी सबसे खाली करवा दिया हमने कमरा। उन्होंने 2 रूम बुक किए थे शायद, 1-2 5 थे, वो 4-5 जने थे, वो 2-3 लड़का थे, 2-3 लड़के थे। तो आप कर ड्रिंक विरिंक जो उन्होंने किया, अपना नशा वशा जो भी करते हो करके अपना लड़ने लगे आपस में ही। अच्छा, तो आपने ये देखा कि जो ड्रिंक है वो सभी कर रहे थे, लड़कियां भी कर रही थी? लड़कियां भी कर रही थी, सूखा नशा भी कर रही थी। वो मेरे को तो पता नहीं क्या क्या होता है, वो ही कर रही थी। अच्छा, अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक शख्स ने, देखिए जनता जाग भी रही है, 2 घंटे पहले ट्वीट किया था, दिल्ली में स्कूटी सवार लड़की का हत्यारा भाजपा नेता है। आप देख लेना, अब ये गोदी मीडिया लड़की को ही दोषी बना देगा।
2 घंटे के बाद न्यूज़ 24 अपनी भांडगिरी में लग गया और जिसका वीडियो आपको मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों, किस प्रकार से एक मरी हुई महिला, मरी हुई लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय, तो मतलब यहां पर एक चीज ये समझ लीजिए कि भाजपा की नज़र में और गोदी मीडिया की नज़र में अगर कोई लड़की गलत भी है तो उसको भाजपा के नेता गाड़ी से रौंद सकते हैं, और भाजपा के नेताओं का गाड़ी से और उनकी गाड़ियों का लोगों पर चढ़ाने से बहुत पुराना रिश्ता है। किसानों पर गाड़ी चढ़ानी हो या किसी लड़की पर, भाजपा इसमें सबसे आगे है। और भाजपा को बचाने में गोदी मीडिया का कंपटीशन कि आज तक ज़्यादा निर्दोष साबित करेगा या दूसरा चैनल। और बड़े बड़े पत्रकार कुछ दिन बाद देखिएगा लड़की को प्रेग्नेंट घोषित कर देंगे, अल्लाह मेरी तौबा, उस लड़की को 20 लड़कों के साथ जोड़ देंगे, अल्लाह ना करे। ये वही सब करेंगे और महिला पत्रकार करेंगी ये, जिनको आप फैन हैं। सोशल मीडिया पे जाकर इनको जलील करना आज शुरू कीजिए, वरना कल आपकी माँ और बहन और बेटी का नंबर लगेगा और आपकी माँ बहन बेटी को खुदा न खास्ता नाम ले लेकर ये बदनाम करने बैठेंगी। कुछ भी हो सकता है इस देश में भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस सामने आ गए हैं और ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई हैं कि चश्मदीद ने जब पुलिस को कॉल किया, 70-80 कॉल करने के बाद भी मदद नहीं आई। 1.5-2 घंटे तक वो बेचारा जो शख्स था, वो दूसरे चैनल पर है, मैं कॉपीराइट के चक्कर में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको इसके सारे तथ्य बता रहा हूँ कि कितना ये गिरा हुआ काम हुआ है और दिल्ली पुलिस का कितना बड़ा फेल्यूर है। दिल्ली पुलिस उस तक नहीं पहुंची। और ये भी चश्मदीद एक दूसरा निकल कर सामने आया है जिसमें वो बंदा ये कह रहा है कि मैंने जब पुलिस से कहा कि गाड़ी के नीचे लाश फंसी हुई है तो पुलिस ने कहा अपना काम कर। खैर, दिल्ली पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली दंगों से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस के कई रूप देखे जा चुके हैं जिस पर दिल्ली पुलिस पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। लेकिन ज़रा आप सोच के देखिए कि जो अंजलि मारी गई है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, कहानी आपको सबको मालूम है, बस आपके दिमाग को सही जगह सही दिशा में लेके जाना चाहता हूँ कि अंजलि वो लड़की जो मारी गई और उसकी सहेली जो है, जो उसके साथ स्कूटी पे थी और जो सीसीटीवी कैमरे में आपस में बहस करती हुई पाई जा रही हैं, उसके सामने ही उसकी फ्रेंड अंजलि का एक्सीडेंट हुआ। अब आप इस बात पर तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए कि फ्रेंड का उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, वो गिरी, लड़ी और रपटती हुई गई और वो फ्रेंड ये सब कुछ देखकर अपने फ्रेंड को उसी हाल में छोड़कर घर चली गई। पुलिस को नहीं बताया, घर में नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया और सुकून से सो गई। और आज गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठकर डिबेट कर रही है, बयानबाजी कर रही है। तो उसके बयान पर जो कह रही है कि शराब के नशे में थी, लड़ रही थी, भिड़ रही थी, गाली गलौज कर रही थी, ऐसे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। तो कोई उस लड़की पर कैसे भरोसा कर सकता है जो अपनी दोस्त को मौत के मुंह में फेंक कर सुकून से पूरी रात सोई? सवाल ये है बस। अब या ये समझ लिए कि उससे यह सब कुछ बुलवाया जा रहा है, इसे कहते हैं कैरेक्टर खराब करना। कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा चुका है और जो मारी गई है लड़की बेगुनाह, उसको बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया सबसे तेज़ी से भाग रहा है। जैसे कि उनके आकाओं का पैगाम आ गया हो कि ये भाइयों बहनों, इसको तुम्हें बदनाम कर देना है। बस जैसे जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस पर इल्जाम, तो गोदी मीडिया लगा हुआ है। गोदी मीडिया कितना भी जोर लगा ले, लेकिन देश की जनता अब ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कदम रखती है वहां बर्बादी और तबाही आती है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य, कोई नेता किसी क्राइम में अगर इन्वॉल्व होता है तो फिर इंसाफ नहीं मिलता है। सुन लीजिए दिल्ली की जनता को। दिल्ली पुलिस
लेकिन ये बताइए, इस पे आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो होने लगी है ना। राजनीति इसलिए हो रही है सर, जो वो पोस्टर लगा हुआ था बीजेपी में, उसका वो जो नेता है सर, वो उसके गाड़ी के अंदर मौजूद था, इसलिए सर ये जो सुल्तानपुरी की दिल्ली पुलिस है ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो दोषी हैं सर, वो दिल्ली पुलिस से मिले हुए हैं, लड़कियों को इंसाफ दिलाना है सर, वो दिला के रहेंगे। यहाँ की पूरी जनता उनके साथ। क्या कह रहे हैं? ये सर पूरा बीजेपी का खेल है। बीजेपी चाहती है कि ऐसा काम हो। ये बताइए इस पूरे मामले में, जैसा कि भाई साहब ने कहा बीजेपी नेता का पोस्टर आया है, उसका नाम सामने आ रहा है, इस वजह से दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं। गाड़ी भी तो उसी की है, गाड़ी से जब तो इन्होंने अंदर बिठा रखा है, पब्लिक क्यों नहीं निकाल रहा उसमें? मनोज मित्तल नाम है उसका। लग रहा है कि बीजेपी से है मामला, इसलिए पुलिस जो है ढिलाई बरत। नेता है बीजेपी के कैंडिडेट है, तो मामला तो बीजेपी से संबंध है ही है। हाथी और हथनी के मरने पर अपनी छाती पीटने वाली झूठों की रानी स्मृति ईरानी दिल्ली में मारी गई महिला पर खामोश हैं। यहां दिल्ली की महिला को कई किलोमीटर तक उनके नेता ने रगड़ा, घसीटा और जिससे उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट और रिट्वीट करने में व्यस्त हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गंदा चेहरा है। आज समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ये बहुसंख्यक समाज की तो लड़की थी, ये कौन सा जिहाद था भाई? ये जो अंजलि को गाड़ी के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फंसाकर जो रगड़ा है कई किलोमीटर तक, ये कौन सा भाई साहब जिहाद था? अब वो जो हिंदू पार्टियां हैं बहुत सारी, जो जिहाद के नाम पर, कभी कन्वर्जन के नाम पर ईसाइयों का कत्ल कर रही है, चर्च को तोड़ रही है, ईसा मसीह की मूर्तियों को तोड़ रही है, जगह जगह दंगा मचा रही है, पुलिस पर ही हमला कर दे रही है, सारा चल रहा है ना। तो ये कौन सा जिहाद है? वो लहड़ा सुराता है ऐसे, किसान जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद। भाई बनो, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र, वहां लव जिहाद के बारे में हम वो सुदेश लहड़वा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये कहाँ हैं? ये सब कहाँ गए? मरने वाली बिटिया कोई मुसलमान है क्या? नहीं ना, हिंदू है ना। तो अब हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा को पूरा अधिकार है बहुसंख्यक समाज को कत्ल करने का। मेरे दोस्तों, अब मुसलमानों को, ईसाइयों को मारने का और मुसलमानों का उजाड़ने का काम भारी जोरों से चल रहा है। अब एक नई तस्वीर आपके सामने है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का मामला है और लोकेशन है सुल्तानपुर। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीजेपी के अंदर काम करती है, उसने एलिगेशन लगाया कि गैरकानूनी तरीके से 11 जो दुकानें हैं गैरकानूनी तरीके से सरकार की ज़मीन पर बनी हुई थी। ये इल्ज़ाम लगाकर 11 दुकानों को आनन फानन तोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, ये पूरे देश में, चाहे दिल्ली में मुसलमानों के मकान तोड़े हों, चाहे कहीं भी, खास नफरत का प्रूफ ये देखेंगे कि मुसलमानों को उनके घर में से, उनकी दुकानों में से सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया जाता। सुने। हाँ साहब, हमारे घर पे हम थे नहीं, हमारा घर रात दिन में ठेला गया, हम सुबह में आया, देखा सब घर हमारा पस्त हो गया है, रहने का हमारे कोई जगह नहीं है, ना कोई चीज़ है। अच्छा, नोटिस वगैरह आप लोगों को दी गई थी ऐसे बुलडोजर चला? हम थे नहीं साहब, हाँ हम थे नहीं थे, हमारी औरत बीमार थी, हम लेकर के भर्ती थे और उसको, हाँ, और वहाँ से हम सूचना मिली तो हम भाग के आए, देखा तो सब गिरा दिए सब। हाँ, और उसी में हमारा सारा सामान सब दब गया। अब कोई चीज़ हम निकाल नहीं पाए, ना कुछ कर पाए। साहब हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, आप अधिकारियों से पूछ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, हमारे पास कोई मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, या हमारे पास कुछ भी नहीं है। साहब आप इंक्वायरी कर लीजिए। प्रधान जो रहे हैं मुन्नू ठाकुर हमारे गाँव का, वो नहीं, इनके सबका ज़मीन ना रही, घर ना रहा, नहीं बसाए हैं, और बसाए के साथ में पट्टा नहीं दिए थे। हाँ, कोई कागज नहीं था, जो कानून में आ गया तो लोग गिरवा दिए। हाँ, यही बात है। इसके अलावा आप लोगों के रहने के लिए और कहीं गाँव में मकान था? नहीं है, थोड़ा से एक खटिया की जमीन है, उसमें 3 भाई हिस्सेदार हैं। ये हमारे चाचा हैं, हम अपने बाप की अकेली हैं, एक हमारे बड़े बाप हैं। उसी एक खटिया की जगह में हम 3 आदमी हैं, तो इनको दें कि हम लोग लें? तो इनको यहाँ भगा दिया गया कि आप प्रधान दे रहे हैं तो आप अकेला जाके लेके बना के रहिए, और ये सब हम सब लेंगे। हाँ, तो इनके आज एकदम अपात्र हैं, इनके कुछ ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है थोड़ी से खटिया की हमारी है, उसमें हम रहेंगे, हम किसी को नहीं देंगे।
हाँ, इनके कुछ नहीं है। प्रधान जी ने इनको बोल दिया था कि ये खाली जमीन है, यहाँ पर आप जाकर रहिए। सबको बसा दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए बुलडोजर चला। पहले आप समझिए 20 तारीख पर आ रहा तहसील में, उसके बाद तारीख मिला 2 जनवरी के, तो 21 तारीख को खारिज करा दें, चश्मा लगा दें। हमें सब तहसीलिये में रहे, एसडीएम साहब के पास रहे हम लोग, और उसके बाद आप लोग एसडीएम के पास थे, यहाँ पर चश्मा लग गया, नोटिस आप लोगों को लगा। नोटिस हमें पता ना लगा, नोटिस होते हैं लड़कियाँ कह रहे हैं, उन्हें देख के चला गई हैं, और हम लोग नहीं थे, एसडीएम के पास थे सभी लोग, हम लोग गए थे। उसके बाद परसों गिरा दिया गया, 2-3 रोज के अंदर में कुल गिरा दिया गया हम लोग का मकान। तो कब गिराया गया घर आपका? सर परसों गिराया गया। परसों गिराया गया? जी सर। कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी जो है एक कमरा बना हुआ है, उसी में अपना रह रहे हैं, कैसे कैसे गुजार कर रहे हैं, और उसमें रहने का कोई ठिकाना भी नहीं, जाके आप देख सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका तो रहने का ठिकाना है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और हमारे लिए कुछ किया भी नहीं जा रहा, सरकार कुछ कर भी नहीं रहे। रात भर हम यहाँ परेशान थे, रात भर यहाँ बैठे हुए थे, अभी कोई नहीं आया। कहाँ कैसे हैं, यहाँ कैसे नहीं है, मर रहे जी रहे हैं इस ठंड में, लेकिन कोई नहीं आया हम सबको सहायता करने। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही देखा जा रहा है, इनके पास ये कॉलोनी है ये, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आपके जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एक कमरा बनो जहाँ पे 6-6, 7-7 कमरा था, नहीं पूरा हो रहा था। एक कमरे में कहाँ पूरा होगा सर? इतने सारे पूरा परिवार है, इतना 13-14 लोग हैं भैया, कहाँ पर जाएंगे हम लोग? कहाँ रह रहे हैं आप लोग? गाँव में अभी ये छोटा सा कमरा, इतना सारा 5-5 कमरा इधर था, 5 इतने कमरे में इतना सारा सामान था भैया। अब बताओ एक कमरे में कैसे एडजस्ट होगा इतना सारा सामान? अब बक्सा उसी में, हम लोग नीचे उधर बाहर से, इसको ठंडी लगा, उल्टी हो रहा है, बुखार चढ़ गया था इसको, क्या करें भैया बताओ? हम लोग को कुछ दीजिए ना, जब गिरा दिए उसके पहले देना चाहिए। हाँ गिरा दे, उधर हम लोग जाके अपना सामान रखे, जो भी जैसा हो एडजस्ट कर ले, गिरा कर बस चल दिए। इसी तरह से हल्द्वानी में जो हजारों मुसलमानों को बेघर करके कत्ल करने का जो प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, वो असल में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आरएसएस का है, और आरएसएस ही इसको पूरी तरह से लीड कर रही है। आपको बता दूं कि 15 साल पहले जो हिंदू समाज के लोग वहां पर कब्जा करके दुकान या मकान बनाकर रह रहे हैं, उसके लिए वहां के जो लोकल भाजपा के नेता हैं कोर्ट तक जा रहे हैं और सरकार से उनके लिए स्टे करवा रहे हैं कि ठीक है आप रह सकते हैं। लेकिन जो 100 और 150 साल पुराने वक्त से मुस्लिम समाज के लोग वहां रह रहे हैं, जिनके पास सारे कागजात मौजूद हैं, उनको गैरकानूनी तरीके से कब्जा उनका बताकर उनको बेघर किया जा रहा है। लोकल का बयान सुनिए ताकि आपकी दिमाग के नसें खुले, और याद रखिएगा गोदी मीडिया इनको जिहादी कह रहा है, और गोदी मीडिया किसका गू खा के ये सब बातें बोल रहा है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जब किसान सड़क पर बैठा था तो उनको भी जिहादी कहा गया था। जो भी भारतीय जनता पार्टी के गलत नियत के ऊपर सवाल उठाएगा, फौरन आतंकवादी, देशद्रोही, जिहादी, गद्दार सब घोषित कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सांसद जी ने, हमारे सांसद जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है, और कुछ नहीं, इतिहास कब का पुराना होता है, 100 साल पुराना इतिहास कहलाता है। 100 साल पहले के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोगों को तो उजाड़ा जा रहा है, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं रख रहा है। और माननीय सांसद साहब जो हैं, हमारे माननीय सांसद जी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वन विभाग की भूमि घेर रखी है, उन लोगों के लिए फ्री होल्ड की याचिका दे रहे हैं, फ्री होल्ड की अपील दे रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आप लोग उनसे मिलने गए थे? आप लोग? हाँ, ज्ञापन दिया गया है उन्हें भी। क्या उनका क्या कहना है? आश्वासन है बस, एक बार यहाँ पे आके संज्ञान में लें कि यहाँ पे कितनी आबादी को उजाड़ा जा रहा है। आप जो है सांसद किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं है, पूरी जनता के, आवाम के हैं, किसी पर्टिकुलर एक समुदाय के नहीं है। सुना दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, याद है या भूल गए? याद दिला देता हूँ, ये देखिए। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। अब यही जब गोदी मीडिया हल्द्वानी पहुंचा तो इनका जमकर विरोध हुआ, और होना चाहिए, और इससे भी खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि यही गोदी मीडिया है जो रिकॉर्ड कुछ और करता है और दिखाता कुछ और है। और ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले इनका हल्द्वानी में विरोध। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ आम जनता को बता देना चाहता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप
में से कई ऐसे लोग होंगे सोचेंगे नहीं यार इनको इंटरव्यू दे देते हैं, कोई बात नहीं, शूट कर दे, तो हो सकता है आपकी आवाज़ नहीं। इन पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आपने मोदी के 15 लाख पर भरोसा किया और आपके 15 लाख आ गए। अगर आपके 15 लाख आ गए तो आप गोदी मीडिया पर भरोसा कीजिए, और अगर नहीं आए हैं तो दूसरी बार गधे मत बनिए। ये जो गोदी मीडिया है, मैं खुद पत्रकार हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड आपका सब कुछ मंजर करेगा। भीड़ चीख रही होगी, रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप सोचेंगे यार इंटरव्यू भी हमने दिया है। स्टूडियो में क्या होगा, जब ये एडिटिंग करने के लिए पहुंचेंगे तो आपकी आवाज हटा दी जाएगी। पीछे से एंकर उस भीड़ को दिखा कर कहेगा कि ये देखिए जिहादी बैठे हैं। हमारे पत्रकार जब वहां गए तो किसी ने बात भी नहीं की, उल्टा हम पर हमला कर दिया, जिहादी गैंग और जिहादी ये और अलान ये और फलान वो। बस आपके तस्वीर को लिया जाएगा, आवाज को बदल दिया जाएगा और आपको लगेगा कि आपने इंटरव्यू दिया है, हमारे तकलीफ को ये गोदी मीडिया दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा रज़ा ग्राफिक की इस बात को। वहीं दोस्तों आज ये सब कुछ साफ हो गया है, मेरी मेहनत अब कामयाब हो गई है। जो चीज़ 2 साल से समझा रहा था अब वो ग्राउंड पर होना शुरू हो चुकी है। ईसाइयों पर हमले, चर्च पर हमले, सेंटा क्लॉज पर हमले, दलित समुदाय पर हमले, बहुसंख्यकों का मस्जिदों पर हमला, जो हमारी मस्जिदें हैं उन पर कानून के जरिए कब्जा करने की कोशिश, मुसलमानों पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को जेल में डालने की कोशिश, अलग अलग कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश, मुसलमानों को अब उजाड़ने की पूरी तैयारी। यानी एक तरफ से जेनोसाइड की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुका है मुसलमान। कामयाब हो गई है मेरी खबर, क्योंकि 2 साल से मैं यही आपको समझा रहा था, लेकिन हमारा समाज जागा नहीं। वो तुम्हें कत्ल करने के लिए एक हो गए, तुम अपनी जान बचाने के लिए एक ना हो पाए। अभी भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और अलान और फलान चल रहा है। ये जो शिया, सुन्नी और ये फिरकावारियत में अभी भी पड़े हुए हैं ना, ये कुत्ते की मौत मरेंगे, इस बात को लिख लेना। इनको न इनके खानदान वाले पूछेंगे, न इनको कौम पूछेगी, और कब्र में इनकी अजाब भी आएगा। क्योंकि ऐसे दौर में जहां एक दूसरे का हाथ थामना है, सहारा बनना है, वहां पर ये एक दूसरे का हाथ काट रहे हैं। मैं उन मुसलमानों को आगाह कर देना चाहता हूं, हालात काफी खराब हैं। दोस्त, अब आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको ये देगी। जब आप नौकरी मांगेंगे तो ये देगी, जब विकास की बात करेंगे तो ये देगी, जब आप महंगाई की बात करेंगे तो ये देगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या देगी आपको? आपको नफरत देगी, हिंसा देगी, बेरोजगारों की भीड़ में शामिल करेगी, बेरोजगार अंधभक्तों की सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सपोज हो रही है, सच अपने आप सामने आ रहा है, अंधे मत बनिए। स्क्रीन पर ये शख्स भाषण दे रहा है पूरे जोश और खरोश के साथ। कर्नाटक का ये बीजेपी का प्रेसिडेंट है, नलिन कतील नाम है। और आपको बताऊं, इस इंसान ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा पोल पट्टा खोल कर रख दिया है। इन्होंने साफ कह दिया है कि आप लोग सड़कों, नल, गटर जैसे छोटे मुद्दे पर ध्यान न दें। यानी ये बंदा खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि विकास की बात मत करिए, कोई बात मत करिए, हमसे विकास की, नौकरी की छोटी मोटी बात मत करिए, ये छोटे मुद्दे हैं। बल्कि आपको वोट देने के लिए लव जिहाद पर सोचना होगा। हिंदू लड़कियों को कैसे बचाया जाए इस पर सोचिए, और हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए, लव जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सामने आ सकती है। अब बयान सुनिए और लानत भेजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे हिंदू भाई भी असली चेहरा देख लें कि ना हिंदू का विकास होगा, ना इस देश का विकास होगा। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿ, ಚರಂಡಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। क्या कहा इसने? लव जिहाद पर वोट दीजिए। और असल में हो क्या रहा है?
भीड़ सड़कों पर जो बहुसंख्यक की उतरी हुई है, खासकर जो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है हिंदू संगठनों से, वो इतने मक्कार और झूठे और फरेबी हैं कि आप यहां देखिए, मैं यहीं रोककर उनको जलील कर देता हूं कि अपना गरीबान तुमसे नहीं झांका जा रहा है तो आओ मैं घसीट के तुम्हारी मूड़ी उसके अंदर घुसा देता हूं। दोस्तों, दिल्ली का मामला याद है, बीजेपी के नेता निकले हैं उसके अंदर जो कि 14-15 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे। एक मामला वो देख लिया, तो वो कौन सा लव जिहाद था, तो बेटी बचाओ वहां से नहीं है। तो यहां पर क्या साबित होता है कि भाई साहब, हिंदुओं की लड़कियां भी खुद इस बीजेपी से खतरे में हैं। दूसरी तरफ ये टाइटल देखिए और प्रूफ देखिए, फुल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 13 साल की बच्ची से बीजेपी के नेता ने रेप किया, घर बुलाकर कांड किया, आरोपी की कार में भीड़ ने आग लगाई। रमेश गुल्हाने नाम का ये शैतान भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश में एक बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। महज 13 साल की बच्ची के साथ भाजपा के एक नेता ने रेप किया है। जब ये बात लोगों को पता चली तो गुस्साई भीड़ ने आरोपी की कार में आग लगा दी। उसके घर के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों को शांत करने के लिए भारी पुलिस बुलाना पड़ा। जाहिर सी बात है, पुलिस तो बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को आएगी ही। मामला बैतूल जिला के कोतवाली थाना का है भैया, और बच्चे ने पुलिस को बताया है कि पूर्व एल्डरमैन रमेश गुल्हाने, जो 58 साल का बुढ़ा है, सोमवार को शाम उसको घर बुलाया लड़की को और यहां उसके साथ गलत काम किया। बच्ची ने बताया कि इससे पहले भी वह उसके साथ ये हरकत कर चुका है। वह कुछ रुपए देकर किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी देता था। इस बार बच्ची ने ये बात घर में बता दी। परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंच गए। बच्ची से रेप की बात पूरे इलाके में फैल गई। एफआईआर दर्ज हो रही थी कि आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने इसकी गाड़ी में आग लगा डाली। तो देखा आपने दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद को मुद्दा बना रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू बेटी बेटियों को नोच रही है। जो पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटियों का जिस्म नोच रही हैं। और मेरे दोस्तों, कहानी यहां नहीं रुक रही है। कहानी यह है कि खुद कांड करके जिहाद का नाम लगाकर मुसलमानों को जलील किया जा रहा है और उनका कत्ल करने की लोगों के अंदर साजिशें पैदा की जा रही हैं। इतना ही नहीं भैया, अगली रिपोर्ट देखिए। इंदौर में 15 साल की लड़की अपने पिता के दोस्त पर उतना ही भरोसा करती थी जितना वो अपने पिता पर भरोसा करती थी। घर में आना जाना पिता के दोस्त का था। एक दिन हुआ ये कि 15 साल की वो बच्ची घर पर अकेली थी। वो घर पर आए, यानी 15 सितंबर को लड़की की माँ और परिवार बाहर था। लड़की घर में अकेली थी। लड़की को अकेला पाकर उस व्यक्ति ने उसका बलात्कार कर दिया। जी हाँ, और जब विरोध किया तो उसने गला दबाया और चाकू रख दिया गर्दन पर। आरोपी जो बलात्कारी है वो ये है नाबालिग से रेप करने वाला रवि जौनवाल। अपनी ही दोस्त की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया और बलात्कार से पहले उसी माँ के, मतलब लड़की की माँ के फ़ोन पर लड़की से अश्लील बातें करने की कोशिश भी करता था। मौका पाकर बलात्कार कर दिया। अब आप सोचिए कि ये कौन सा जिहाद था भाई? ये कौन सी, ये मुसलमान लड़की नहीं थी, हिंदू लड़की थी। और ये जिहाद कौन सा है, कोई मुझे हिंदू संगठन बता दे। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, अभी तो और सुनिए, अभी तो इनको अच्छे से जलील होना है। गोदी मीडिया ये खबर आपको दिखाएगा नहीं और अपन इनको छोड़ेगा नहीं। ये देखिए अगली रिपोर्ट। 8 दिसंबर का कांड है। 8 दिसंबर को कमरे में बंद करके आरोपी बाबूलाल लोधी ने एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया। आरोपी बाबूलाल लोधी जो है ये लगभग 60 साल का है। इसने सिर्फ बलात्कार नहीं किया, बलात्कार करने के बाद जान से मारने की धमकी दी और कहा कि और लड़कियों को स्कूल से लेकर आना। ये पूर्व सरपंच था गांव का। मध्य प्रदेश की ये घटना है।
और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वहाँ के दिग्गज और बड़े नेता हैं, जो यहाँ तक का तिलक लगाकर एक खास समुदाय के लिए लगातार बयानबाजी करते हैं और वो मेन मुद्दों को और ऐसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, या फिर वो दीपिका पादुकोण की चड्डी बनियान देख के आहत हो जाते हैं, उन्हीं के प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस मुद्दों पर वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। हालत इस देश की क्या है आप आज की समझ लीजिए, बहुत बुरी है। ओवैसी ने जो लिखा है वो हकीकत लिखा है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, भाजपाई ये कहते थे। लेकिन आज के हालात हैं कि जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया, क्रिसमस से लगातार ईसाइयों पर हमले, लद्दाख के बौद्ध और शिया पूर्ण राज्य के लिए सड़क पर, यूपी में सिख युवक पर हमला, हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बातें बोली गई हैं, लिखी हैं ओवैसी ने, बिल्कुल हकीकत है और यही बात मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं और लगातार बोलता रहूंगा। हिंदू मुसलमान के इस दौर में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जब खुद ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो सोचिए जो आड़े टेढ़े लोग हैं बेरोजगार, जिनमें बाबा भी आते हैं, वो फिर क्या ही करेंगे। उनका भी हाल आपको बता देता हूं। अब उनको अच्छे से मालूम है कि देश में अंधभक्त बेरोजगारों की कमी नहीं है और हमारा व्यापार सबसे अच्छा चल सकता है अगर हम हिंदू मुसलमान करें। तो पढ़ा लिखा समाज भी देखिए हिंदू समाज में कैसा हो गया है कि भाई और पिता अपनी बहन और अपनी बीवी को बीमार होने पर अस्पताल ले जाने के बजाय बाबा के पास लेके गए और बाबा ने पूरी ओवर एक्टिंग के साथ, उस महिला की ओवर एक्टिंग और बाबा की ओवर एक्टिंग से साफ नजर आ रहा है कि बाबा ने हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें डाला। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक जिन्नात, भूत, प्रेत या किसी मरे हुए की आत्मा ही इंसान पर आती थी, लेकिन यहाँ पंडित जी ने यानी बाबा ने मौलवी बता दिया कि तुम पर एक मौलवी सवार है, वो भी टोपी वाला, और कई जुमलों का इस्तेमाल किया ऐसा जिससे अंध भक्तों को ऑर्गेज़म आ ही गया होगा। इसी वजह से उनको मालूम है अंध भक्तों को कि ये फर्जी है, ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन उनके मन की बात हो रही है तो बस चुपचाप वो सहे जाएंगे। देखिए ओवर एक्टिंग, पूरी स्क्रिप्टेड ये वीडियो, लेकिन पहले ही इसकी ओवर एक्टिंग के दोनों तरफ से 50-50 रुपये काट लीजिएगा। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा? सहारनपुर रहते हो? जी सहारनपुर रहते हैं। चलो। हाँ मौलाना मौलाना फंस गए। कौन हूँ मैं? मेरी बच्ची बताओ मैं कौन हूँ, इनको बताओ, मेरा असली रूप दिखलाओ। अच्छा, टोपी उतारो अपनी, तो टोपी जाली वाली टोपी लगाए हो। हाँ जाली टोपी। और दाढ़ी नोच लो अपनी, अपनी दाढ़ी लो। हम नोचे? हम नोचे दाढ़ी? अगर हिंदू होके नहीं पहचान सक रहे। वारे मौलाना, अगर हिंदू होके नहीं पहचान सके, अबे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, किसी मतलब का नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, फिर भी चिपका पड़ा है, हैं? ये कौन है तुम्हारी? ये तुम्हारी कौन है ये? अरे तुम लोग नहीं यार, तुम लोग शांत रहो। कोई नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्तों, राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें सारी फेल हो गईं और ऐसे ऐसे लोग उनके साथ भारत जोड़ो में जुड़ गए जिससे अंधभक्त समेत भारतीय जनता पार्टी की कुर्सियां चरमरा गई हैं। पप्पू पप्पू कहते हुए ये पप्पू किस तरह से पूरे देश में छा गया कि करोड़ों खरबों रुपया मेरे ख्याल से खर्च करने के बाद भी मोदी जी इतना नहीं छा पाए। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इतिहास का सबसे बड़ा झटका। जो रिसर्चर और एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ जो कि एएस दौलत हैं, उन्होंने
राहुल गांधी का हाथ थाम लिया। रॉ के सबसे बड़े कर्ता धर्ता रह चुके इंसान ने राहुल गांधी का हाथ थाम लिया और ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर रॉ में मौजूद थे और रॉ के ये चीफ थे, भारत की खुफिया जासूस एजेंसी के चीफ थे। आज वो राहुल गांधी का हाथ थामकर भारत जोड़ो में जुड़ चुके हैं। तो आज बिल्कुल साफ हो गया है कि गंदगी एक तरफ छट चुकी है और अच्छाई एक तरफ आ रही है। नफरत एक तरफ अकेली पड़ रही है, मोहब्बत वाले लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप किस तरफ हैं? मेरा ये कहना नहीं है कि आप कांग्रेस के हो जाइए या कांग्रेस नहीं। अगर आपका दुश्मन भी कोई अच्छा कदम उठाए तो सराहना चाहिए। बात यहाँ इंसानियत की और मोहब्बत की हो रही है दोस्त। भाजपा में तो लगातार बलात्कारी आपको नज़र आ ही रहे हैं और क्या क्या हो रहा है भाजपा के द्वारा देख रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है लेकिन जलील खुद जलील हो जाते हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। आज जो इस्लाम को ख़त्म करने की बात बेरोज़गार कर रहे हैं, गू के नशे में हैं और पेशाब के नशे में हैं। पेशाब का नशा उनके दिमाग में चढ़ चुका है, गोबर उछाल कर मुंह में गप गप खाते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनको पता है कि मोदी जी रोज़गार दे नहीं सकते और मोदी जी को पता है कि मैं रोज़गार इनको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरे देश का पैसा मुझे खाना है और आधी चीज़ तो हम बेच चुके हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अब जनता को सुन लीजिए, जनता खुद कह रही है क्या कह रही है, वो बड़ा 3 जुमले बड़े अच्छे कहे, सुनिए। बताओ नू कहे कांग्रेस भाजपा वाले जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जो कांग्रेस ने करा 70 साल में वे 7 साल में बेच के खा गए। घर ना लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में खाई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर था, मैं बात यहाँ छोड़ के गया था अपनी कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है ना। अब ये तस्वीर देखिए, हिंदू लड़कियों का कहा जाता है कि बलात्कार करते हैं और लव जिहाद करते हैं। तो देखिए, ये देखिए मध्य प्रदेश में ही जिहाद हुआ है। एक मोनाली कौशल नाम की हिंदू लड़की ने समुद्र में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी, नदी में कूद गई। सारे हिंदू वहाँ खड़े हुए वीडियो बना रहे थे और इग्नोर कर रहे थे। वहीं उस भीड़ में मौजूद एक मुस्लिम युवक जिसका नाम टीपू सुल्तान था, वो निडर बेखौफ उस समंदर में कूद गया और 19 साल की उस हिंदू लड़की को जिहाद करते हुए बचा लिया। अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर मोनाली कौशल नाम की लड़की को बचा लिया। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं हुई है कि मोनाली कौशल ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया था। लेकिन टीपू सुल्तान, नाम भी देखिए टीपू सुल्तान, जिनके नाम से ही अंधभक्त चिरक देते हैं और जगह जगह हगते फिरते हैं। आप सोचिए, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और यहाँ असली जिहाद तो यहाँ हो गया। जान बचा ली भाई। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ऐसी बात कह दी है कि अगर आपको आज भी ये जो देश का हाल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ लीजिए बेदिमाग आदमी हैं, आप बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं। प्रशांत भूषण ने बताया है कि ये आतंकवादी महिला थी, आतंकवाद के आरोपी महिला, जिसे पहले आज़ाद किया गया, फिर सांसद बना दिया गया, अब खुलेआम जहर फैला रही है। इससे साबित होता है कि इस देश में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। वहीं दोस्तों एक और चल रहा है कि भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जो रंग को लेकर बहुत आहत हो रहे हैं, उन्हीं की औकात आप कुछ इस प्रकार से देखिए। ये देखिए, ए जी कुछ कराना, ए जी, अरे हाय मोरी मैया, देख रहे हो, ये भगवा का सम्मान करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन जी, इनको खड़े होकर जोरदार तालियां। राहुल गांधी को किस किस का समर्थन मिल रहा है अब ये देश देख रहा है। भले ही गोदी मीडिया ने कवर नहीं किया और कवर भी किया तो नेगेटिव दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि गोदी मीडिया को आदत है कि
पिता जी को ही कवर करना है और बाप पैसे ही इसलिए देता है उनको कि सिर्फ मुझको कवर करना है, फोटोजीवी इंसान आदमी हूं मैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो शख्सियत है हिंदू समाज के लिए काफ़ी बड़ी शख्सियत है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और वीडियो के जरिए से भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और दुआएं दी और साथ दिया। सुनिए। आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। और देश को, जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जोरदार तमाचा है कि अब श्री राम जन्मभूमि से भी राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का खूबसूरत चेहरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पीड़ित को थप्पड़ ऐसा मारा, ऐसा कि नाले के पास जाकर गिर गया। और आप सोच रहे होंगे कि इस पीड़ित का क्या कसूर है, जिसको थप्पड़ पड़ा है उसका क्या कसूर है। तो सिर्फ कसूर इतना है कि पिता की लाश जब नदी के किनारे मिली तो सवाल करने के लिए डीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंच गया बाप की लाश लेकर बेटा, तो गुस्से में पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ दिया और नाले के पास जाकर पीड़ित गिर गया। तो ये है हरदोई की घटना और ये है खूबसूरत उत्तर प्रदेश पुलिस का खूबसूरत चेहरा। महिला विकास, महिला का विकास, और यहां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद कर रहे हैं विनाश। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता महिलाओं को गाड़ियों के नीचे रौंद देते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और अगर सिर्फ महिला सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, प्रयागराज में मेडिकल है। मालूम है आपको, 5 महीने से तनख्वाह, सैलरी, वेतन नहीं दिया है योगी जी ने उनको। और धरने पर इस ठंड में कई दिन से महिलाएं, हिंदू महिलाएं बैठी हैं। अब हिंदू थकले में नहीं होता है, थकले में नहीं है। सुनिए जरा। हम लोग यहाँ स्वरूप रानी प्रयागराज से 183 बच्चे हैं जो कि आज 5 माह से हमारा वेतन नहीं मिला है। और हम लोग 21 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और शासन में हम लोगों ने अपना पत्र दे चुके हैं, अपने यहाँ के प्रिंसिपल सर को दे चुके हैं, मैट्रन को दे चुके हैं, यहाँ तक कि माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे स्वयं जाके हम लोगों ने वार्ता की थी इस समस्या के। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोगों ने यहाँ से फैक्स किया है सीएम सर को भी, डिप्टी सीएम भी आए थे, उनसे भी हम लोगों ने जाके वार्ता की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज हम 21 तारीख से अब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे बैठे हुए हैं। उसके अलावा हम अपनी जो यहाँ पे कार्य हम लोग कर रहे हैं, 183 बच्चे, कार्य को बाधित न करते हुए यहाँ पे कार्य भी चल रहा है। और हम तो दोस्तों, ये हकीकत है, हिंदुओं के साथ खुद धोखा ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितने दिन पहले बोल चुका हूं, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से खौफ है तो तुम सबसे पहले सरकारी नौकरी अंधभक्तों को दिलवाओ। तुम्हारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हीं की सरकारी नौकरी लगवाओ तुम पहले, नफरत खत्म हो जाएगी अपने आप। क्योंकि जिस भीड़ को नफरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बेरोजगार है। और जिस दिन रोजगार मिल गया उन्हें नफरत से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो नफरत की बात ही नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, अपना परिवार देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपना भविष्य देखेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। नेशनल प्राइम टाइम के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 5 मिनट की वीडियो बना कर मैं आपको आधी अधूरी खबर नहीं दे सकता। जैसे दूसरे
पत्रकार करते हैं और दूसरे तथाकथित यूट्यूबर्स करते हैं। मैं देखता हूँ ऐसा कि दूसरे यूट्यूबर्स एक वीडियो वही 8 मिनट की खबर बना के कई तरह से एक ही खबर को कई बार बताकर आपको एंटरटेन कर देते हैं, लेकिन हमारा मकसद एंटरटेन करना नहीं है। प्राइम टाइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान की कवर करते हैं हम खबर, ताकि आप काम करते करते कान में लीड लगा के अगर देखे भी ना, सिर्फ ऑडियो ही सुने, तो आपको एज अ रेडियो भी, अगर आप हमें सुनेंगे तो आपको एज अ रेडियो भी सारी खबरें मिल जाएंगी। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।